नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकेश कुमार है। और आज जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे एक न्यूज़ बड़ी अच्छी दिखी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि माधुरी दीक्षित जी ने अपना जुहू का जो फ्लैट है वो 4.5 करोड़ रुपए में बेच दिया है, जो कि उन्होंने 2012 में मतलब 14 साल पहले ख़रीदा था। मैंने जस्ट सोचा कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कंपैरिजन बनाता हूँ कि अगर हमने एक फ़्लैट ख़रीदा होता 2012 में जैसे माधुरी दीक्षित जी ने ख़रीदा था, और अभी बेचते 4.5 करोड़ रुपए, और सेम अमाउंट अगर किसी ने शेयर मार्केट में लगाया होता और वो आज उसको बेच रहा होता। शेयर मार्केट को मैं निफ्टी 500 ले रहा हूँ क्योंकि टॉप के 500 कंपनीज शेयर मार्केट को लगभग पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो फ्लैट खरीदा वो उसमें सिर्फ उन्होंने 2 करोड़ में खरीदा और 4.5 करोड़ में खरीदा, उनको और कुछ नहीं मिला। उनको उससे रेंट की इनकम भी हुई होगी या फिर वो उसमें रहते होंगे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वो चीज़ अलग रख देते हैं, और वो अगर आपके साथ भी है तो आप उसको अलग देख सकते हो, उसकी कोई फाइनेंशियल वो नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि अगर 2 करोड़ रुपए 2012 में एक फ़्लैट में लगाया गया और 2012 में अगर निफ्टी 500 में लगाया गया तो आज उसकी क्या वैल्यू होती है। तो आज उसकी वैल्यू, जैसे माधुरी दीक्षित जी ने एक्चुअल में जो बेचा उसको एक्चुअल मानते हैं, और इधर निफ्टी 500 का जो एक्चुअल वैल्यू उसको हम एक्चुअल में देखते हैं, तो दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जहाँ 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी, वहीं पर ये अमाउंट 13 करोड़ रुपए के आसपास होता। अब दोनों में एक मेन डिफरेंस और क्या है कि फ़्लैट जो है वो इलिक्विड एसेट होता है, मतलब आपने एक फ़्लैट लिया और एक फ़्लैट पूरा आपको बेचना है, तभी आपको वो पैसे मिलेंगे। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अगर इस 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को आज 13 करोड़ की वैल्यू है, तो ऐसा नहीं कि हमने इस बीच में पैसे अगर निकालने चाहे होते, कोई ज़रूरत होती तो नहीं निकाल सकते थे, हम तब भी निकाल सकते थे। और अभी भी हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम 13 करोड़ रुपए एक बार में ही सेल करें, हम अपनी मर्ज़ी से उसको ये कर सकते हैं। तो मेरा ये कंपैरिजन बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको ये पता हो कि आप प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक बेहतर ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही लें। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। आप खुद इसको देखें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या आप अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।